तो बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजिंग स्टॉक में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया पर। दरअसल वोडाफोन आइडिया पर खबर ये है कि 31 दिसंबर को पहले सरकार का फैसला आया था, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही एक सीजीएसटी अहमदाबाद से 637 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस भी मिलता हो वोडाफोन आइडिया को नजर आया 31 दिसंबर को ही। लेकिन कंपनी इस नोटिस से जो है वो सहमत नहीं है और उचित कानूनी कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब वोडाफोन आइडिया पर क्योंकि 31 दिसंबर को यहाँ पर एजीआर रिलीफ को लेकर सरकार का एक फैसला आया, जिसमें सरकार ने 87,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो एजीआर बकाया था उसको फ्रीज कर दिया है और पेमेंट पर कंपनी को मॉरेटोरियम भी दिया गया है। तो इसको लेकर स्टॉक जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। आज भी स्टॉक में 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सर, वोडाफोन आइडिया, हालांकि हमने सस्ते शेयरों में इसकी बात की थी, लेकिन अब क्योंकि शेयर लगातार चर्चा में है, बज़ में है, तो सर इस पर आपका टेक जानना चाहेंगे। क्या आपको इसमें स्टॉप लॉस नज़र आता है? क्या टारगेट लेकर चल सकते हैं? फ्रेश एंट्री की क्या आप रेकमेंड करेंगे या नहीं? नहीं, कोई भी 980 का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर टेक्निकल मूव के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा डिप मिलता है 1040 से 1080 के बीच में। इसकी बाइंग जोन वापस से बना हुआ है, वहां पे एक बाइंग जोन बाइंग क्रिएट हो रही है। ऊपर साइड में 12 के करीब, 1240 के करीब जो है रेसिस्टेंस मिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये रेंज है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है, कोई नया मूव इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है 980 का अगर कोई भी थोड़ा सा नजरिया लंबा रख रहा है, किसी को इसके अंदर प्ले करना है, तो 9.80 एक लेवल क्रूशल है, वो उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है। अगर सर टेलीकॉम सेक्टर में ही अगर कोई लगाना चाहता है पैसा, तो क्या आप वोडाफोन आइडिया सजेस्ट करेंगे या फिर एयरटेल सजेस्ट करेंगे आप उनको? दोनों में से आपको कौन सी कंपनी बेटर नज़र आ रही है सर? नहीं, भारतीय एयरटेल बेटर है, क्योंकि वोडाफोन के अंदर इतनी सारी दिक्कतें चल रही है, तो एक्सपोजर एक वोडाफोन के अंदर काम करना है तो एक लिमिटेड एक्सपोजर से ही काम कर सकते हैं। भारती के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है और ओवर ए पीरियड जो है भारती यहाँ से भी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, तो मेरे हिसाब से भारती ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे अगर किसी को बड़ा एक्सपोजर भी लेना है तो भारती के अंदर देखा जा सकता है। तो एयरटेल के लिए सर कोई टारगेट वगैरह आप देना चाहें, स्टॉप लॉस देना चाहें? नहीं यार, देखिए एयरटेल के अंदर वही लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो यहाँ से लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से इसको 1 साल या 2 साल के नजरिए से अगर कोई लेता है तो 2425 2450 तक की रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म प्ले है। और वैसे भी फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, सारे इंडस्ट्री के फेवरेट है, तो मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म रखे ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से अगर कोई देखता है तो वापस से 2060 2070 ये रेंज वापस से मिलती है, तो वहां पे वापस से बाइंग इनिशिएट होती है। अपर साइड में 2100 की रेंज में इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो ट्रेडिंग रेंज ये चल रही है, लेकिन हमारा इस पे ओवरऑल बेट जो है लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म बेट रहेगा भारतीय एयरटेल के ऊपर। 1-2 साल का आप इसमें टाइम होराइजन लेकर चलें, आपको 2425 से 2450 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी वोडाफोन आइडिया पर आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको महेश सर ने यहाँ पर बता दिया है। अगले बजिंग स्टॉक पर चलते हैं, टीवीएस मोटर्स। इसके दिसंबर सेल्स के यहाँ पर नंबर आए हैं और टोटल सेल्स जो है इसकी वो 50% तक बढ़ती हुई नजर आई है। टू व्हीलर सेल्स की अगर हम बात करें तो 48% की ग्रोथ इसमें रही है। ईवी सेल इसमें शानदार ग्रोथ रही है, 77% ये बढ़ती हुई नजर आई है। 35,605 यूनिट इसकी बिकी हैं पिछले साल। ये 20,171 यूनिट इनकी सेल हुई थी। थ्री व्हीलर की सेल भी जो है इनकी वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। और जो ग्लोबल सेल्स है या फिर इंटरनेशनल सेल्स हैं वो भी 40% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। तो सर, टीवीएस मोटर्स ये आपको चार्ट्स में सर कैसा लग रहा है? कोई इसमें पैसा लगाना चाहे तो क्या आप सलाह देंगे, या फिर इसके अलावा कोई और ऑटो सेक्टर की जो कंपनी आप रेकमेंड करेंगे? टीवीएस में ध्यान पॉजिटिव है। ओवरऑल ट्रेडिंग बैट्स जो है यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3680 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनता है और अपर साइड में वापस से 3950 4150 तक की रेंज वापस से अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो देखने को मिल सकती है। लेकिन वही है, फंडामेंटल्स के सबसे एम एंड एम प्रीफर्ड है।
आपके दूसरा आयसर प्रेफर्ड है, तो ये अगर ऑटो में जाना है तो M&M आयसर जो है कंपेयर टू TVS प्रेफर्ड है। ओके, ठीक है सर। अगर ऑटो सेक्टर में ही किसी को पैसा लगाना है तो टीवीएस मोटर से ज़्यादा जो बेटर नज़र आ रही हैं वो M&M है और आइशर मोटर्स है। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, देवयानी इंटरनेशनल। दरअसल खबर ये है कि सेफायर फूड्स के साथ कंपनी का अब मर्जर होने जा रहा है और यम ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का कंसोलिडेशन भी संभव यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यम ब्रांड्स के पास KFC और पिज़्ज़ा हट का एक मालिकाना अधिकार है। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल पर UBS ने ब्रोकरेज फर्म जो है उसने रिपोर्ट दी है, बाय रेटिंग को अपनी बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ इसके लिए तय किया है देवयानी इंटरनेशनल्स। तो सर, देवयानी इंटरनेशनल्स पर आपका क्या टेक रहेगा, कैसा आपको ये नज़र आ रहा है? क्या आप इस पर बेट लगाने की एडवाइस देंगे? ओवरऑल पॉजिटिव है ध्यान, और मेरे हिसाब से ये लेवल भी ठीक है। यहाँ पे इनको एकुमुलेशन कीजिए, दोनों ही कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है ये मर्जर। मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 प्लस के टारगेट अगर थोड़ा सा भी लंबा नजरिए रखते हैं, 200 प्लस के टारगेट ध्यान में रखे जा सकते हैं। नजरिया 12 से 15 महीने का रखें तो मेरे हिसाब से 210 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। चलिए बात कर लेते हैं अब ओला इलेक्ट्रिक पर। तो ओला इलेक्ट्रिक दरअसल इसके आज शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 9% के आसपास की तेज़ी आज इसमें 2 जनवरी को रही है। दिसंबर 2025 में इसके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं 9,000 से ज़्यादा इन्होंने सेल कर दी है और दिसंबर के महीने में इनकी जो बाज़ार हिस्सेदारी है वो बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई है, जो कि नवंबर में एक महीना पहले 7.2% पर थी। कंपनी लगातार अपने नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। ओला रोडस्टर है या फिर कंपनी ने नई बैटरी मोटर टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू किया है, इसका भी असर है। हालांकि शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो काफ़ी गिर चुका है, 70 से 75% के आसपास। तो सर, ओला इलेक्ट्रिक पर आपका क्या टेक रहेगा? वही है, ट्रेडिंग बेट्स चल रही है तो लोअर लेवल को एक स्टॉप लॉस ध्यान में रख के और 34 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर कोई भी ट्रेडिंग बेट करनी है तो वापस इसको ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से देखा जा सकता है। ओके, ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक को देखा जा सकता है। सर, आपको कोई मतलब पोटेंशियल आपको नज़र आता है कहीं, अगर रिटेल इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक पर लगाना चाहे पैसा? क्योंकि 2025 तो इस शेयर के लिए अच्छा नहीं रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। ऑल टाइम हाई से भी 70-75% तक ये टूट चुका है। तो क्या अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहे ईवी के अंदर तो ओला इलेक्ट्रिक आप सजेस्ट करेंगे, या कोई और आपको लगता है एथर एनर्जी इसके कंपैरिजन में आपको बेटर लगती है? क्या आपका व्यू रहेगा सर? एथर के डेटा काफी ठीक आए थे, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर लंबा रखना है तो, और ट्रेडिंग बेट्स भी लेकिन ओला के अंदर ट्रेडिंग बेट्स बन रहे हैं क्योंकि ये अपर लेवल से काफी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बेट्स के हिसाब से ओला को देख सकते हैं। बाकी एथर कंपेयर टू ओला जो है फंडामेंटल उसके एथर के ठीक है। ओके, ट्रेडिंग बेट के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर ठीक लग रही है। वैसे ओवरऑल सर देखें तो एथर एनर्जी के काफ़ी अच्छी यहाँ पर सर को नज़र आ रही है, तो वहाँ पर भी आप बेट लगा सकते हैं। चलिए अब अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और अगला बजिंग स्टॉक है ITC का। लगातार शेयर जो है वो चर्चा में बना हुआ है। आज भी शेयर के अंदर 5% के आसपास के एक गिरावट देखने को मिली है। खबर यह है कि सरकार ने सिगरेट पर जो नई एक्साइज ड्यूटी है उसको नोटिफाई किया है और अगले महीने से नई एक्साइज ड्यूटी लागू हो जाएगी। 40% GST के ऊपर जो है ये एक्साइज ड्यूटी लगती हुई नजर आएंगी। JP मॉर्गन ने रेटिंग डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है, इसकी टारगेट 375 कर दिया है। नुवामा ने होल्ड रेटिंग करके टारगेट 415 रुपये दिया है। UBS ने बाय रेटिंग दी है, टारगेट 430 दिया है और जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग देकर 400 रुपये का टारगेट दिया है। सर, आप इस पर बुलिश हैं या? जी, तो ये कुछ ITC की यहाँ पर परफॉर्मेंस आज की रही है क्योंकि सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, तो जिसके चलते ITC जो है वो आज प्रेशर में नज़र आ रहा है। अगर लाइव मार्केट में देखें तो ITC का जो शेयर है फिलहाल थोड़ा सा रिकवर होता हुआ नजर आया है। एक टाइम पर ये 5% तक गिर गया था, लेकिन इस वक्त 4% के आसपास गिरावट के साथ ये 349 रुपीज़ के अराउंड कारोबार करता हुआ
नज़र आ रहा है।